गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं अपने वापस से स्कूल गई हूँ सुमन भैया के साथ, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी नहीं थी एग्ज़ाम में। तो मुझे अपने स्कूल टाइम पे ही बच्चों के लिए जाना था। स्कूल में लोकल क्लासेस जो हैं 6th 7th 9th 11th इनको मुझे ही मेंटेन करना था आज पूरा दिन। तो उस हिसाब से मुझे आज अलग गाड़ी चेंज करनी पड़ी। तो हम यहाँ रुक कर के एक टीचर का वेट कर रहे थे कि वो आएंगी। तब तक मैंने सोचा क्यों नहीं आज का दिन के शुभ। तो सुबह से बदल हो रहे हैं आज, और मतलब मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। पर मेरे तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि आज मेरे जो साइंस सब्जेक्ट है 8वीं बोर्ड का, उसका पेपर है। और क्योंकि बच्चों के साथ मैं ना तो एस्कॉर्ट पे जा पाई हूँ, ना मैं उनसे मिल पाई हूँ। मुझे नहीं पता कि बच्चे किस तरह से क्या करेंगे। और रात को इसी चिंता में कि बच्चे पेपर तो ठीक से कर लेंगे ना, मेरी पढ़ाई सारी मेहनत कहीं बेकार तो नहीं चली जाएगी। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा मतलब वीक हैं, उनके लिए हमने रेमेडियल क्लासेस भी लगाई और सब कुछ। तो तैयारी तो पूरी करवाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब तैयारी हम कराते हैं तो एक थोड़ा सा डर तो बना ही रहता है, टेंशन तो रहता है दिमाग में। तो मुझे रात को मतलब 1 डेढ़ बज गया था ये सब सोचते हुए, नींद ही नहीं आ रही थी। पर फिर ठीक है, ये सब भगवान पर भी छोड़ देना चाहिए कभी कभी कुछ चीज़ों को। मैं छोड़ दिया। फिर हम जब स्कूल जा रहे थे, गए वहाँ पे, फिर मैं लोकल क्लासेस ले रही थी। सुबह सुबह पढ़ाने लग गए, साइंस पढ़ाया और ये सब चीज़ें। गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं वॉइस ओवर का यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी पूरी दिनचर्या जो मैं दिन में होती है उस सबको मैं रात में बैठ के उस पर अपने जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर लगाती हूँ। क्योंकि रात में एक माहौल शांत रहता है घर पर, तो मेरी वॉइस ट्रैक मतलब वॉइस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर टाइम है आप लोगों से बात करने का। तो दिन भर तो मैं किसी से बात कर नहीं पाती हूँ, अपना बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे यही टाइम मिलता है आपसे बात करने के लिए। तो जब मैं स्कूल पहुँची तो मुझे 6th और 7th के बच्चे वहाँ मिले, और मुझे देखते वो खुश हो गए कि मैम आ गई हैं। क्योंकि 2-3 दिन से मैं ड्यूटी पर थी तो मैं इनकी क्लासेस नहीं ले पा रही थी। फिर मैंने इनकी क्लास ले लिया। पहले तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा रुको, अभी प्रेयर कर लेंगे, पहले प्रेयर का टाइम हो रहा है। फिर बच्चों को प्रेयर करवाई और कुछ एक्सरसाइज वगैरह उनको करवाया जैसे रेगुलर हम लोग करते। उसके बाद मैंने बच्चों को एक साथ, क्योंकि बच्चे कम आए थे तो सुबह सुबह थोड़ा सा कम ही आए थे अभी, फिर धीरे धीरे आ जाते हैं बच्चे। मैंने उनको एक ही साथ बिठा दिया और उनको कुछ प्राणायाम की टिप्स मैं बताने लगी। क्योंकि मुझे आज अकेले ही संभालना था सब, 2-2 शिफ्टों में, मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम, दिन में भी एग्ज़ाम। तो मैं नहीं चाहती थी बच्चे बोर हो जाएं पढ़ते पढ़ते, तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया। फिर मेरे साथ दूसरे जो टीचर्स हैं, जैसे बीएड वाले हैं या दूसरे जो लगा रखे होते हैं अलग से रेमेडियल क्लासेस के लिए, वो भी सब थे वहाँ। तो हम सब ने बच्चों को अच्छे से फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया, और अलग अलग सब्जेक्ट हमने उनको उनकी तैयार करवा दी। कोर्स तो हमने सब करवा दिया, बस रिवीजन वर्क हमारा चल रहा है, क्योंकि 7 मार्च से उनकी भी एग्ज़ाम है, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए अच्छे थे। तो ऐसे बच्चों के साथ टाइम बिताते बिताते कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। इस बीच में 12:30 बजे 8वीं बोर्ड के बच्चे सेंटर पे आ चुके थे। तो मैंने सोचा चलो लंच तो हो ही रहा है, 1 बज गया है, तो फिर अब मुझे बच्चों से थोड़ी बात करनी होगी। मैं उनके पास गई, उनसे पेपर के बारे में थोड़ा समझाया उनको कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, और कैसे आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 बिल्डिंग है तो अलग अलग है, तो हम लोग उस बिल्डिंग में नहीं जा पा सकते। और आज क्योंकि मेरी तो ड्यूटी भी नहीं थी, मेरा ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो मैं तो दूर ही रहना था। तो मैंने बच्चों को अपने साइड में ही बुला के उनसे बात की, उनको समझाया पेपर कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम बनाना है, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना, पेपर छूट जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने उनको दिए। बच्चे भी खुशी खुशी उनको सुन रहे थे और कुछ तनाव में थे। सबसे बड़ी बात, एक बच्ची अचानक से रोने लग गई। तो मैं उसको देख के थोड़ा अपसेट हो गई कि मतलब ये रो क्यों रही है। उसको डर लगा कि मैंने इतनी मेहनत की है और वो पता नहीं अच्छा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो पहले से रोने लगी वो, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहती थी। वो एक अच्छी स्टूडेंट है मेरी, और मुझे बहुत प्यार करती है, तो वो नहीं चाहती थी कि मुझे कोई तकलीफ़, मैं दुखी हो जाऊँ वो पेपर अगर बिगड़ गया तो। हालांकि मैंने बच्चों को बोले कि कोई बच्चा पेपर छोड़ के नहीं आएगा, जैसा आता है जितना आता है सारा पेपर आपको करना है।
जो भी आता है आपको लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है ना, जिसका जैसे भी आए। और बच्चों ने कहा कि ठीक है, मैंने उनको समझाया, उस बच्चे को भी समझाया, हंसते हंसते पेपर दो, ये परीक्षा है भाई, आपके कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा है इस चीज़ से, नंबर है, कम ज़्यादा आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, आप अच्छा करोगे। तो थोड़ी देर उनके साथ बिताएंगे ना, फिर मैंने कहा ठीक है अब जाओ, तुम लोगों का टाइम हो गया है एग्ज़ाम में, और फिर पेपर मैं वेट करूँगी तुम लोगों का, जब तक पेपर छूटेगा मैं यहीं रहूँगी। तो बच्चे चले गए मुझसे गुड लक लेकर के। फिर मैं बैठी रही और बच्चों के साथ कुछ बच्चों को मैंने रोक लिया कि अभी रेमेडियल क्लास आपकी लगेंगी, तो मैं उनके साथ बिज़ी थी। फिर मुझे आज मैं टिफ़िन भी लेके नहीं गई थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी जाने में, तो नहीं बनाया, टेंशन की थी, तो भूख भी नहीं लग रही थी। अचानक मुझे भूख लगने लगी, फिर मैंने बिस्किट्स वगैरह मंगवा ली थे और वही खाए। तभी धीरे धीरे वेट करते करते मैं पढ़ रही थी, अपना देख रही थी कि क्या करना है, कल का शेड्यूल क्या रहेगा। फिर पेपर ख़त्म हो गया, 4 कब बजे पता नहीं चला, बिज़ी थी बच्चों के साथ। और फिर जैसे पेपर छूटा मैं चली गई अपना बच्चों के आसपास कि पेपर बच्चे बाहर आएंगे देखते हैं। सारे बच्चे ऐसे आगे गले लग गए एकदम से कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया पेपर हमने किया है। मतलब मेरे को उन बच्चों ने ये बोला जिनसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा कर पाएंगे। उन्होंने जब ये बोला कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों का पेपर अच्छा हुआ। मैंने क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने मुझे बताया कि कैलोरीफिक वैल्यूज़ की क्वेश्चन आया था, और ये तो पेपर का स्टैंडर्ड तो बहुत ही अच्छा था जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि बच्चों को एनालिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन घुमा के थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। जैसे बच्चे पूछते हैं एग्रीकल्चर में इरिगेशन है, तो इरिगेशन में नहीं पूछा उन्होंने कि व्हाट इज़ इरिगेशन, ये पूछा कि अगर ज़्यादा प्लांट को पानी दे देंगे तो क्या होगा, है ना, सिंचाई अगर ज़्यादा कर दी जाएगी तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन थे। तो बच्चे कहते मैम हमें टाइम लगा समझने में, लेकिन हमने कर दिया। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि चलो बच्चों ने इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो कर दिए। मैं खुश हूँ उनके लिए कि वो पेपर अच्छा कर पाए। अब आगे के पेपर्स तो वो कर ही लेंगे।